और देखिए, भारत का पहला रफाल टेस्ट सक्सेसफुल रहा। भारत ने रफाल का पहला टेस्ट पाकिस्तानी आतंकियों पर किया है और दहशतगर्दी के ठिकानों को 100% ध्वस्त कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने भारत पर हमले का दुस्साहस किया, जिसकी उसे ऐसी सजा भारतीय सेना ने दी जो शायद ही जनरल मुनीर भूल पाएगा। भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान सीज फायर करने के लिए तैयार हो गया। भारत ने रफाल का पहला टेस्ट पाकिस्तान पर किया और वो टेस्ट सुपर सक्सेसफुल रहा, जिसका सबूत है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की तबाही। जैश और लश्कर के वो आतंकी कैंप जिनकी रफाल ने कब्र खोद दी। रफाल पाकिस्तानी आतंकियों के लिए काल साबित हुआ तो भारत के बाकी जंगबाजों ने बुज़दिल मुनीर की अक्ल ठिकाने लगा दी, जिसका सबूत है पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही की ये तस्वीरें जो भारतीय वायुसेना ने पूरी दुनिया को दिखाई हैं। भारत ने पाकिस्तान के जिस नूर खान एयरबेस पर धमाका कर मुल्ला मुनीर की नींद उड़ा दी, उसका वीडियो भारतीय सेना ने दिखाया, जिसमें देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी एयरबेस पर बड़ा धमाका किया गया। सेना ने जो वीडियो दिखाया है उसमें तेज धमाके की आवाज साफ साफ सुनी जा रही है। वहीं ब्लास्ट के बाद पीली चिंगारी भी दिख रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक और ठिकाने रहीम यार खान एयरबेस को भी टारगेट किया था, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए, एयरबेस पर मलबा बिखरा हुआ है। एयरबेस के रनवे पर बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के इन दोनों एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। ये उस पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है जो अपनी आवाम को बरगलाने के लिए झूठ बोल रहा है कि भारतीय हमले में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. भारतीय सेना ने कल पाकिस्तान के 11 एयरबेस की तबाही दिखाई थी। हमले से पहले और हमले के बाद पाकिस्तान के 11 एयरबेस की क्या सूरत नजर आई, इसकी तस्वीरें भारतीय सेना ने जारी की, जिससे क्लियर है कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया उसकी कितनी बड़ी सजा उसे भारतीय सेना ने दी है। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का कोई भी हमला हमारे सैन्य ठिकानों को छू तक नहीं सका। हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 6-7 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की थी। दहशतगर्दों के ठिकानों पर यह हमला सरहद पार किए बिना किया गया था, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था भारत के बाहुबली रफाल ने। यह खुलासा खुद भारतीय सेना ने किया है। प्रेस रिलीज में बताया गया कि रफाल जंगी विमान ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की थी और उसमें लगी स्कैल्प और हैमर मिसाइल से आतंकी अड्डे धुआं धुआं हो गए थे। इन्हीं दोनों मिसाइल्स ने पाकिस्तान के मुरीदके में जैश के हेडक्वार्टर को मलबा बना दिया था और आतंक के बंकरों को तबाह करके जैश सरगना मसूद अजहर के कई रिश्तेदारों को दफन कर दिया था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी, रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर
23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। रफाल 4th जनरेशन का फाइटर जेट है जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदा है, लेकिन इसका पहला प्रहार भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे पुराने और कट्टर दुश्मन पाकिस्तान पर किया है और दुनिया को दिखा दिया है कि भारत घुसकर मारने का माद्दा रखता है, क्योंकि उसके पास रफाल विमान के साथ साथ उसमें लगने वाले डेडली मिसाइल्स हैं जो दुश्मन को ऑन द स्पॉट दफन करने की ताकत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।